देखते हैं क्या है हमारा। पहले तो हम चैप्टर को समझ लेते हैं कि चैप्टर क्या है। किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। अब देखेंगे कि हम इसमें किंगडम्स, जो राजा महाराजा थे, जो राजा थे, उनके बारे में हम देखेंगे। और अर्ली रिपब्लिक, अर्ली रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो लोग थे, जो कुछ ऐसे भी लोग हुआ करते होंगे उस किंगडम में जो राजा से खुश नहीं हुआ करते होंगे और उन्होंने उसके अगेंस्ट रिवेल कर दिया होगा, विद्रोह कर दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। हम हर एक हम एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के हर एक हिस्ट्री के हर एक चैप्टर को देखेंगे, जिसका ओवरव्यू है उसको देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जितना हम समझा रहे हैं उतना समझते जाइए, फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में भी देखते जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम। हमारा पहला पॉइंट है, इन द लेटर वैदिक पीरियड द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन changed their identify and gradually started shifting into a territorial identity called जनपद और स्टेट। अब देखो, जो वैदिक पीरियड के जो लोग थे उन्होंने अपनी आइडेंटिफाई या जिस तरह से वो रहते थे उसको थोड़ा क्या कर लिया, उन्होंने चेंज कर लिया, शिफ्ट कर लिया। और शिफ्ट किस तरह से कर लिया, उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर दिया कि जनपद में रहेंगे वो या एक स्टेट में। जैसे हम बोलते हैं कि हम इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में मुंबई में रहते हैं, मुंबई के पास छोटा टाउन है या विलेज है उसमें रहते हैं, तो वैसे ही उन्होंने उसका नाम क्या रखा, जनपद या फिर एक स्टेट। सेकेंड पॉइंट पे हम देखते हैं, द स्टेट कंसिडर्ड ऑफ अ सिंगल ट्राइब लाइक साक्यास एंड मोलास और पीपल फ्रॉम द गंगा वैली कॉल्ड आर्यंस। अब ये जो जहाँ ये जो बन गया जनपद और स्टेट, इसमें तीन तरह के जो लोग थे वो रहते थे। पहला जो था वो शाक्य थे, जो दूसरे थे वो मोल्स थे, और जो गंगा नदी के किनारे पे जो रहते थे वो थे आर्यंस। और आर्यंस कब आए, जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी जो ख़त्म हो गई, उसके बाद आर्यन आ गए। थर्ड है हमारा, दे डिड नॉट इनकॉर्पोरेट पीपल आउटसाइड द आर्यंस पोल। जो पीपल थे आर्यन, वो बाकी के जो अलग दो तरह के जो पीपल थे, साक्यास और मोलास, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट रखते थे, उनको वो अच्छा नहीं मानते थे। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, देयर was therefore a strong consequence of the pure land of Aryans called आर्यवर्त। इसीलिए हमारे इंडिया का जो चौथा जो नाम है वो रखा गया है आर्यवर्त, मतलब आर्यों की भूमि, द लैंड ऑफ आर्यंस। जो आर्य है उनकी जो भूमि है उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्यवर्त। आज हमारे इंडिया के कितने नाम है, 4। इंडिया हो गया, भारत हो गया और हिंदुस्तान, चौथा जो है वो है आर्यवर्त। क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि ये आर्यों की भूमि है, द लैंड ऑफ आर्य है ये। अब उसके आगे हम देखते हैं व्हाट इज जनपद। जनपद जो है वो है क्या, तो देखते हैं। नंबर 1, द टर्म जनपद इज अ कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ जन मीनिंग ट्राइब एंड पद मीन्स फुट। इट्स लिटरल मीनिंग दस इट्स रियलम एंड सब्जेक्ट पॉपुलेशन। अब जरा देखो, जनपद का जो मतलब होता है वो दो पार्ट में हम डिवाइड करके देखते हैं। जना, जन का मतलब होता है ट्राइब, मतलब एक कम्युनिटी, और पद का मतलब होता है फुट, मतलब एक कम्युनिटी के लोग या एक कम्युनिटी का एरिया। इसका जनपद का मतलब होता है कम्युनिटी के लोग। इट लिटरल मीनिंग दस इट्स रियल एंड सब्जेक्ट पॉपुलेशन, मतलब उस जगह पर एक ही तरह की पॉपुलेशन रहेगी। सेकंड हम देखते हैं, अर्ली वैदिक टेक्स्ट रिवेल अबाउट सेवरल जन और ट्राइब्स ऑफ द आर्यन लिविंग इन सेमी नोमेडिक ट्राइबल स्टेट। जो वैदिक पीरियड है उसमें हमें और भी आर्यंस के बारे में पता चलता है, जिनको हम जना बोलते हैं। वो नोमेडिक जो स्टेट है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाले जो लोग थे, उनमें भी कुछ जो पीपल थे वो आर्यंस से बिलोंग करते थे। अब थर्ड हम देखते हैं क्या है हमारा पॉइंट, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस अर्ली इंडियन आयरन एज ऋग्वेद जनास कोलेस्ड इनटू जियोग्राफिकल फिक्स्ड जनपद। अब यहाँ पे क्या था, इनकी एक ऋग्वेद के अकॉर्डिंग ये भी हमें पता चला है कि इनका एक जियोग्राफिकल एरिया जो होता था जनपद का वो फिक्स्ड होता था, मतलब कि एक जो लैंड है ये जनपद का होगा, एक जो होगा वो आर्यन का होगा। साक्य मोलास जो थे उनका अपना अपना एरिया क्या होता था, फिक्स होता था। फोर्थ देखते हैं हम, दे वेयर गवर्न बाय रूलर्स और राजास ईच हैविंग देयर ओन आर्मी एंड कैपिटल। और जहाँ पे जो जो जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि हर एक का पर्टिकुलर एरिया होता था, तो उस पर्टिकुलर एरिया का एक रूलर या फिर राजा होता था, वहाँ की उसकी खुद की आर्मी और कैपिटल होते थे।
फिफ्थ देखते हैं हमारा क्या है, द किंग मेंटेन लार्ज आर्मीज हु वेर पेड रेगुलर सैलरीज बाय यूजिंग पंच मार्क कॉइन। अब जो राजा है उसके नीचे आर्मी तो होगी ही, नहीं तो दूसरा राजा अटैक कर देगा कोई। तो राजा जो होता था वो अपनी आर्मी को, अपने जो नीचे के जो पीपल थे उनको सैलरी पे करता था, और जो सैलरी पे करता था वो कॉइन्स की फॉर्म में करता था, और जो कॉइन होते थे उसी में उसकी पंच मार्क हुआ करता था। जैसे हम बोलते हैं आज के ज़माने में सील, जैसे हम बोलते हैं इंडिया का जो कॉइन होता है उसके नीचे लिखा होता है मेड इंडिया लिखा होता है, या सत्यमेव जयते इस तरह का कुछ लिखा होता है। तो वैसे ही जो उस टाइम के भी जो कॉइन्स थे उनमें भी कुछ पंच मार्क हुआ करते थे उसी राजा के। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ महाजनपदास की। महाजनपद की क्या फीचर्स थे वो देख लेते हैं। नंबर 1, ईच महाजनपद वेर रूल्ड बाय अ किंग। जितने भी महाजनपद थे उनके अलग अलग राजा थे, मतलब अगर 10 महाजनपद है तो 10 के 10 राजा होंगे। सेकेंड है, विलेजेस वेर कंट्रोल्ड बाय अ विलेज हेडमैन कॉल्ड ग्रामीणी। वो जो गांव है, देखो एक राजा होगा कहीं सिटी में, सिटी के आसपास छोटा टाउन या विलेज होगा, तो विलेज में भी क्या होता है, एक हेडमैन रहता था जिसको बोलते थे ग्रामीणी। थर्ड है हमारा वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम वाज डिवाइडेड इनटू कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। अब वहाँ पे एक वर्ण सिस्टम भी हुआ करता था महाजनपदास में। वर्ण सिस्टम है मतलब कि आज के ज़माने हम देखते हैं कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ये है, कोई वो है, तो वहाँ पर भी कास्ट सिस्टम हुआ करता था। सबसे जो टॉप मोस्ट, जो सबसे ऊपर रहा जाता था वो था ब्राह्मण। उसके नीचे जो रहता था क्षत्रिय, जो लड़ाई करने के लिए जाना जाता था। वैश्यास, जो औरतें होती थी वैश्यास कहलाती थी। और शूद्रास, जो ऐसे जो लोग जो जैसे हम बोल सकते हैं गटर में जो काम करते हैं उनको शूद्रास बोला जाता था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। तो नंबर 1, द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द महाजनपदास वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू फॉर्म्स, मोनार्की एंड रिपब्लिकन सिस्टम। तो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था महाजनपदास का वो दो पार्ट में डिवाइड था, एक मोनार्कियल सिस्टम और एक रिपब्लिकन सिस्टम। तो रिपब्लिकन सिस्टम में क्या होगा, जितने भी लोग हैं वो उनके अकॉर्डिंग काम होगा, सब लोग मिलके काम करेंगे। लेकिन मोनार्की में क्या होगा, एक राजा होगा, वो जो काम करने के लिए कहेगा वो उसके नीचे की आर्मी को करना होगा। जब उस राजा की डेथ हो जाएगी तो उसी का बेटा या बेटी जो होगी वो राजा बन जाएगी, उसके बाद जो होगा फिर वो राजा बन जाएगा। तो एक राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ये सिस्टम जो होता है ये होता है मोनार्कियल सिस्टम। और जो सब लोग मिलकर काम करते हैं तो वो होता है रिपब्लिकन सिस्टम। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारा, इन अ मोनार्की किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट, मगध वाज इट एग्जाम्पल। जो मोनार्कियल किंग होता था वो क्या होता था, एक उस पर्टिकुलर स्टेट का हेड होता था। और इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मगध। मगध क्या था, एक हमारा स्टेट था और उसका एक राजा हुआ करता था उस टाइम पर। थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारा, इन अ रिपब्लिकन सिस्टम स्टेट वाज रूल्ड बाय एन इलेक्टेड चीफ कॉल्ड गणपत, मालास वाज इट एग्जाम्पल। अब जब देखो जो रिपब्लिकन सिस्टम होता था उसमें भी एक स्टेट का कोई हेड होता था जिसको वहाँ पे सिलेक्ट करते थे लोग, उसको हम बोलते थे गणपत। और इसका एक एग्जाम्पल जो हो गया, कौन सी जगह हो गई, मालास। जैसे मगध में एक राजा हुआ करता था तो वैसे ही मालास में क्या हुआ करता था, एक गणपत। अब हम बात कर लेते हैं टैक्सेशन की। जो महाजनपदास है उसमें टैक्सेशन का सिस्टम कैसा रहता होगा। नंबर 1, एज महाजनपदास नीडेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे इम्पोज टैक्सेस। क्योंकि महाजनपदास में राजा या रिपब्लिकन सिस्टम हुआ करता था, आर्मी हुआ करती थी, तो उन सबको मेंटेन करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत तो रहेगी, तो वो टैक्स कलेक्ट करते थे। तो अब वो किस तरह से टैक्स कलेक्ट करते थे वो देख लेते हैं। सेकेंड, 1/6 टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन क्रॉप। जितनी भी प्रोड्यूस करी है, मान लो अगर आपने 100% करी है तो उसमें से कुछ 10% उनको देना पड़ेगा। तो अगर 6% अगर उन्होंने क्रॉप को प्रोड्यूस करा है तो उसका 1 पार्ट जो है वो किसको देना पड़ेगा, उसको राजा को। टैक्स ऑन क्राफ्ट पर्सन, जो क्राफ्ट पर्सन है वो भी टैक्स पे करते थे। जो हार्डर्स है वो भी पे करते थे। गुड्स बोट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड, और जो बिजनेस करने आते थे या बिजनेस करने के लिए बाहर जाते थे वो भी वहाँ पर टैक्स पे करते थे। अब हमारा थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। फर्दर, हंटर एंड गैदर्स हैड टू गिव फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। ये तो सारे जो लोग थे ये टैक्स देते थे, लेकिन जो हंटर और गैदरर जो थे
जो जंगल में जो रहते थे वो क्या करते थे, जितना भी जंगल से जो सामान मिला है, जैसे लकड़ियाँ मिली हैं, जो ऐसी लकड़ियाँ जिससे हम वेपन बनाते थे वो, या फिर कोई फ्रूट है, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें वो फॉरेस्ट से कलेक्ट करके राजा के यहाँ पर सेंड किया करते थे, भेजते थे। अब हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था महाजनपदास का। तो नंबर 1, 2 मेजर चेंजेस वेयर इंट्रोड्यूस इन एग्रीकल्चर। जब महाजनपदास का टाइम पीरियड आया तो उन्होंने एग्रीकल्चर में कुछ 2 तरह के चेंज करे। पहला जो है, वन वाज द रैपिड यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर। उन्होंने मतलब आयरन का जो टूल्स है सबसे ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर वो फील्ड को कल्टीवेट करेंगे तो किसकी हेल्प से करेंगे, आयरन की हेल्प से करेंगे। उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें बना ली थी। थर्ड है हमारा, सेकेंड, पीपल स्टार्ट ट्रांसप्लांटिंग पेडी। और जो पीपल थे वो पेडी जो चावल था उसको क्या करते थे, ट्रांसप्लांट करते थे। ऐसा नहीं करते थे कि उन्होंने सीड को डाल दिया, वो क्या करते थे जहाँ पर सीड डाला है वहाँ से जो ग्रो हुआ है उसको सेपरेट सेपरेट करके वो लगाते थे। अब उसके आगे हम देख लेते हैं कि महाजनपदास का वर्ण सिस्टम कैसा था। तो देख लेते हैं। नंबर 1, वर्ण मीन्स ग्रुप इन संस्कृत। जो वर्ण सिस्टम, वर्ण का मतलब क्या होता है, ग्रुप। जैसे हमारा एक ग्रुप होता है हायर क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, तो वैसे ही वहाँ पे जो ग्रुप होता था वो किस तरह से होता था ये देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में देखते हैं, वर्ण डिसाइडेड वंस ग्रुप इट वाज नोन बेस्ड ऑन बर्थ। जो वर्ण डिसाइड होता था वो एक ग्रुप को बिलोंग करता था और ये किसी की बर्थ पे बेस्ड नहीं रहता था। ये किस पे बेस्ड रहता था वो देखते हैं हम। थर्ड, ग्रेजुअली लेटर वैदिक एज वन सिस्टम चेंज टू कास्ट सिस्टम। जैसे ही टाइम निकलता गया और जैसे ही वैदिक एज आई तो ये जो वर्ण सिस्टम था ये किस में बदल गया, हमारा कास्ट सिस्टम में। और जब कास्ट सिस्टम में आ गया तो 4 तरह की कास्ट निकल कर आई। कौन कौन से हमने देख लिया इसको पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। तो आप देखते हैं ब्राह्मण्स कौन से होते हैं, इम्पॉर्टेंट नॉलेज, जो नॉलेज को प्रोवाइड करते हों, जो हमें ज्ञान की बातें बताते हों, वो होते हैं ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन से होते हैं, क्षत्रिय वो जो रूल्स करते हों, जिसका एक खुद का स्टेट हो और उसका वो हेड हो। वैश्यास कौन से, तो वैश्यास कंट्रीब्यूटेड टू द ट्रेड। वैश्यास वो हैं जो ट्रेड में कंट्रीब्यूट करते हैं। जबकि जो शूद्रास है, शूद्रास वो है डिनाइड इनटू द मेन स्ट्रीम। ऐसी जगह पर जाना उनका अनिवार्य नहीं रहता था जहाँ पर हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग रहते हो। मतलब कि जो ST SC के जो पीपल आज के समय में हम बोले तो उनको क्या बोला जाता था, शूद्रास। अब इसमें हमारी 2 इम्पोर्टेंट सिटी है, हमने देखा था उधर चैप्टर 2 में भी, मगध और बाजी। तो यहाँ पर मगध और बाजी को थोड़ा देख लेते हैं क्या है। पहले मगध को देख लेते हैं। मगध इन साउथ बिहार। मगध कहाँ पर है, हमारा साउथ बिहार में। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो फर्टाइल एरिया भी है और इंडस्ट्रियल एरिया भी है। विच कंट्रीब्यूटेड टू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ सम ग्रेट किंग लाइक बिम्बिसार एंड अशोका इन इंडिया। मगध ऐसा है जहाँ पे, जो कहाँ पर है, गंगा रिवर की पास किनारे पर है। वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम्स आए हैं जिसमें हमारे अशोका और जो बिम्बिसारा है ये भी आए हैं। तो ये हम इनको आगे जैसे ही बढ़ते जाएंगे हिस्ट्री में, तो ये अभी क्या है, हमारा इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से चैप्टर हिस्ट्री के इधर हमारी क्लास 6 से। तो धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन भी देखते जाएंगे। हम अशोका को भी डिटेल में देखेंगे, ये तो हम क्लास 6 में ही देख लेंगे, लेकिन उसके आगे भी कुछ डायनेस्टी आई है उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो सेकंड जो हमारा आ जाता है वो है बाजी। तो बाजी क्या है हमारा, इन नॉर्थन पार्ट ऑफ गंगा was a confederacy of 8 clans of whom the Vedas, Lichvas and the Jatakas were the most popular. वैशाली was a prosperous city under them. तो बाजी क्या है, बाजी भी एक हमारा ग्रुप ही है जिसमें क्या होता था, एक हेड होता था। उसके 3 पार्ट में हमें देखा गया है यहाँ पर, एक है लिच्छवीस, जटाकास और एक है वेदास। तो ये जो रूलर हुआ करते थे उस टाइम पर, जो क्या करते थे, उस एरिया पर रूल्ड किया करते थे। और इनकी जो एक मेन जो सिटी थी वो थी वैशाली, यहाँ पर ज़्यादातर वो लोग रहते थे। तो ये था हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल।
धन्यवाद। ये